हमारे जो ये कौम है, जाति जिसे कहते हैं, ये बहुत खुददार किस्म के लोग हैं। ये बड़ी कड़ी मेहनत का अपना पैसे लेते हैं, धूप हो बरसात हो ठंड में जाके वहां काम करते हैं। तो पहले इनकी सुरक्षा करनी चाहिए लोगों को। इनकी सैलरी सर पे दे दी जाए, इनको गम बूट दे दी जाए, मास्क वगैरह दिया जाए बीमारी से बचने के लिए। तो दिल्ली में एक पत्ता भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसको एकदम अच्छा राजधानी बना देंगे हम लोग। मेरा नाम संजय गहलोत है, दिल्ली का ही रहने वाला हूं। बतौर सफाई कर्मचारी एमसीडी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं। मैंने एमकॉम पास किया, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं मैं। ऐसा नहीं था हम लोगों के पास में, तो सरकारी नौकरी कहीं मिल नहीं पाई। पिताजी मम्मी भाई सब एमसीडी में ही काम करते हैं, सफाई कर्मचारी, तो लगना पड़ा एमसीडी में। जब यहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनको पता चला कि भाई एक सफाई कर्मचारी ऐसा है हमारे पास में जो पढ़ा लिखा है, तो उन्होंने एक डाइवर्टेड कैपेसिटी पे अपने पास काम करने के लिए मुझे लगा लिया। लेकिन वहां बैठ के जब मैं देखता था कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं अपना ही अधिकार लेने के लिए तो उन्हें बड़ी दिक्कत आती थी। इवन जो बड़े बड़े बुजुर्ग कर्मचारी उनको पेंशन टाइम पे नहीं मिल पाती थी। तो मेरे मन में विचार है कि अगर मैं यूनियन में बना के मैं काम करूं तो शायद मैं इनकी हेल्प कर पाऊंगा सही तरीके से। उसके बाद मैंने फिर यूनियन को बनाया, काम हमारा चल रहा है। भारत माता की, भारत माता की। अब जिस आदमी की 30,000 तनख्वाह है, 35,000 तनख्वाह है, उसे मिल रहे केवल 3,000 रुपए, 4,000 रुपए। तो बहुत बुरा हाल है साथियों। किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। इनको ये शर्म नहीं आती है कि इनके टाइम से सैलरी भेज देनी चाहिए। क्या खिलाएंगे बच्चों को? अब इस मोड़ पे आ चुके हैं कि हमारा मरने का ढंग आ चुका बिल्कुल। ये काम करता हूँ तो स्मेल बहुत आती है, पैर में कंच लग जाते हैं। पट्टी कराने के लिए खुद अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, कोई अफसर नहीं देता। गैस की वजह से चक्कर भी आने लगते हैं। पानी में बिजली की लाइन भी एक दफा मैंने देखा है कि एक बार मेरा करंट भी लगा था इसी साइड से। एक बार अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। पहले 20 साल हमें कच्ची नौकरी पर रखा जाता है, टेम्परेरी बेस पर रखा जाता है। उनको किसी प्रकार का कोई मेडिकल रिम्बर्समेंट या मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाती है। इवन बहुत रेयर केस में ही जाके वो रिटायर हो पाता है बेचारा, अन्यथा तो पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं बीमारी के कारण। और कहीं ऐसे मामले भी आते हैं कि रिश्वतखोरी का मामला भी बीच में आ जाता है, तो तुरंत उनके जो कंसर्न ऑफिसर थे उनसे मिलके उनका हम निदान करा देते हैं। हमारे जो भी कर्मचारी सुबह अपने सारा कारोबार छोड़ के खुद गंदा रह के गंदगी से निजात दिलाते हैं पब्लिक को, देश को, दिल्ली को स्वच्छ रखते हैं, ये जो मामला हो रहा है ये किसी भी सिर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हमारी तनख्वाह वगैरह लेट मिलती है। इन्हें पहचान लो, ये वही जोगिंदर बहुत है, शारा साउथ के अध्यक्ष है। पिछली बार प्रदर्शन में देखा होगा, अपनी जान पर खेलकर ये जो बिल्डिंग नजर है यहाँ जाकर बैठ गए थे, आप लोगों को पता होगा। हमारे जो यूनियन के लीडर है उन्होंने हड़ताल करी थी, तो मैं गुस्से में आकर वो 32 मंजिल है ईडीएमसी, तो उस पर जाकर बैठ गया था। मुझे भैया तो मुझे मेरा हक मिल जाना चाहिए, मैं परमानेंट हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं अपना यहाँ से कूद के जान ही दे दूंगा। हमारे से अच्छा तो भीख मांगने वाला भी ठीक है, हमारे तो वो भी स्थिति नहीं। मेरा नाम जोगिंदर है, मैं एमसीडी में काम करता हूँ और मेरी ड्यूटी मयूर विहार फेज 2 में है। मेरे जैसे कर्मचारियों के बारे में ना तो दिल्ली सरकार सोचती, ना नगर निगम सरकार सोचती और न ही केंद्र सरकार सोचती। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई है कानून नाम की चीज या प्रशासन नाम की चीज या, तो शायद एक दफा मेरे घर चल के देखो मेरी स्थिति क्या है। 4 साल होगी मेरे घर में खुद के लाइट नहीं है। अब मैं ये सोचता हूँ कि सैलरी में या इस प्राइवेट काम में अपने बच्चों का पेट भरूं या पहले लाइट वगैरह कर्जा दूं। परेशानी वाली बात है कि एमसीडी में 20 साल के बाद भी आदमी को परमानेंट एक नहीं करा जाता। एमसीडी से हम मांगने जाए तो एमसीडी देती कुछ नहीं है, जबकि सेफ्टी के लिए हमें जूते भी जरूर है हमारे, और ये मास्क भी हमें जरूरी चाहिए, ग्लव्स भी हमें जरूरी चाहिए, क्योंकि ये जब तक हमारे पास नहीं तो हम काम बेकार है। मतलब हमारे कांच भी लग जाता है, नाली में जब हाथ देते हैं तो कांच भी लग जाता है हमें। तो ये हम तो
इतने ज्यादा परेशान है कि झाड़ू भी हमें अपने पास से लेनी पड़ती है। झाड़ू का हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सुबह सुबह अगर हमारे पास झाड़ू नहीं है तो हम रोड को साफ नहीं कर सकते, अपनी धरती माता का सुबह सुबह श्रृंगार नहीं कर सकते। मैं स्वयं अगर ड्यूटी करने जाता हूँ तो जो कोठियां बनी हुई है ना, जो हमारे यहाँ पे वीआईपी एरिया है 219 नंबर वार्ड में, मयूर विहार नीलम माता मंदिर के पास में, वहां मेरी ड्यूटी है। तो जैसे हम सफाई करके हटे तो हम स्लिप है ना, स्लिप पे बैठ जाते हैं ऐसे नॉर्मली, बात करने लगे, अपना हाथ मुंह धो गए, बात करने लगे। तो हम जैसे उठते हैं ना वहां से, तो जो उस घर में रहते हैं वो एक बाल्टी पानी फेंकते हैं ऐसे, कि यार बंगे बैठे होते वाल्मीकि, यार वो बैठे होते यार जमादार। ऐसी छुआछात है। आज हम सारे दिल्ली में वाल्मीकि है, सफाई कर्मचारी में वाल्मीकि है। आज हमें ये कह रहे कि भंगी है या जमादार है, मगर हम ये भी तो पूछना चाहते हैं, हम तो वाल्मीकि है। शायद हमारे वाल्मीकि समाज के अंदर पढ़े लिखे तो बहुत है, मगर जिस तरीके से लड़ाई लेकर चलते हैं सफाई कर्मचारी की या मजदूरों की या एक आम आदमी की, चाहे गली मोहल्ले में से हमारे किसी का भी कोई दिक्कत हो जाए तो संजय गहलोत जी बुला लो यार, झगड़ा हुआ, क्योंकि वो उनकी अच्छी सोच और अच्छी पढ़ाई लिखाई और अच्छा काम करने का तजुर्बा वो उनके पास है, जो शायद किसी के पास नहीं। कम से कम 8-10 हजार लोग ये पक्के करवा चुके हैं। जो सफाई कर्मचारी है जिन्हें 2 दिन मिलते थे, आज उन्हें 30,000 रुपए सैलरी मिल रही, वो सब इनकी बदौलत है। इतनी ज्यादा मेहनत सफाई कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। संजय गहलोत जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करा जाए। जो भी हमारी माताएं बहनें, जो भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, वो सुबह 6 बजे अपना घर बार छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बायोमेट्रिक मशीन पर उन्हें अंगूठा लगाना पड़ता है। वो अंगूठा नहीं लगाएंगे वहां पे तो उनकी अटेंडेंस नहीं मिलेगी। और देखिए दिक्कत अब हमें क्या आ रही है, जो महिलाएं पुरानी काम के 20 साल हो, उनके अंगूठे के निशान घिस चुके हैं, तो जो बायोमेट्रिक मशीन और फिंगरप्रिंट नहीं ले पाती। हमारे जो ये कौम है, जाति जिसे कहते हैं, ये बहुत खुददार किस्म के लोग हैं। ये बड़ी कड़ी मेहनत का अपना पैसे लेते हैं, धूप हो, बरसात हो, ठंड में जाके वहां काम करते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो हमारा गुजारा नहीं होगा। तो पहले इनकी सुरक्षा करनी चाहिए उन लोगों को। इनकी सैलरी समय पे दे दी जाए, इनको गम बूट दे दी जाए, मास्क वगैरह दिए जाए बीमारी से बचने के लिए, तो दिल्ली में एक पत्ता भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसको एकदम अच्छा राजधानी बना देंगे हम लोग। करोड़ों अरबों रुपया अपने पब्लिसिटी के लिए लोग खर्च करते हैं, दिल्ली को स्वच्छ बना देंगे, लेकिन जिन लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी है स्वच्छ बनाने की दिल्ली को, उनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। वो कैसे मर रहे हैं, कैसे जीते होंगे, उसके बावजूद वो अपनी जान जोखिम में डाल के दिल्ली को स्वच्छ बना रहे हैं। एक सैनिक हमारे देश में रक्षा कर रहा है, लेकिन हम लोग स्वास्थ्य को बचा रहे हैं ना। तो मैं तो कहता हूँ देश के सबसे बड़े सैनिक तो ये लोग हैं।